तो दोस्तों, अगर आप जॉब करते करते परेशान हो गए हैं और रोज रोज बॉस के ताने सुन सुन के आपके कान पक गए हैं और बस आप यही रोज सपना देखते हैं कि काश कोई ऐसा रास्ता मिल जाए जिससे हमें 60 साल की एज तक जॉब करने की जरूरत ना पड़े और हम कुछ ही सालों में रिटायर होकर फाइनेंशियली फ्री हो जाएं। तो अगर आप भी यही सोचते रहते हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए बनी है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे स्टेप बताने वाला हूँ जिनको फॉलो करने के बाद आपको 60 की एज तक जॉब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इवन आप कुछ ही सालों में फाइनेंशियली फ्री हो जाओगे। और अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो मैं वादा करता हूँ कि आप फाइनेंशियली फ्री होने की जर्नी में एक नहीं बल्कि 4 कदम आगे बढ़ जाओगे। तो रेडी हो तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि जिंदगी बदलने वाली है दोस्त। और फाइनेंशियली फ्रीडम क्यों जरूरी है आपको इस स्टोरी में पता लग जाएगा। राम और मोहन दोनों बचपन के दोस्त होते हैं। दोनों ही सेम कॉलेज से ग्रेजुएशन करते हैं और डिग्री खत्म होने के बाद राम और मोहन अब डिसाइड करते हैं जॉब करने की। तो दोनों लोग 23 की उम्र से अलग अलग कंपनी में जॉब करना स्टार्ट कर देते हैं और अब उनका लाइफ पहले से बेहतर होने लगता है। और मोहन शुरू से ही सोच रहा था कि इस घिसी पिटी लाइफ से बाहर निकलना है। तो मोहन का मानना था कि पापा ने तो हमेशा से ही लाइफ में रोक टोक रखी थी, गांव में जमीन रहते हुए भी अपना खुद का घर 50 की एज में बनवाया, तो मैं ऐसी बोरिंग लाइफ नहीं जीऊंगा। और जॉब लगते ही मोहन ने एक बकेट लिस्ट तैयार की। उसमें सबसे पहले था अपना खुद का घर और एसयूवी कार। जैसे ही मोहन को लगा कि मेरी जॉब सिक्योर है तो उसने तुरंत ही जाकर सबसे पहले ऑफिस के पास में 2 BHK का फ्लैट खरीद लिया EMI पर। और फिर कुछ ही दिन बाद EMI पर एक चमचमाती एसयूवी कार भी खरीद लिया। अब घर का 18,000 पर मंथ EMI और 6,000 कार का EMI जाने लगा, यानी कि 24,000 पर मंथ फिक्स खर्चा EMI में जाने लगा। और भाई साहब यहीं तक नहीं रुके, इन्होंने डिसाइड किया कि अपने लाइफ स्टाइल को भी अपग्रेड करेंगे। इसीलिए इन भाई साहब के लिए अपने दोस्त के साथ लेट नाइट पार्टी करना और ट्रिप प्लान करना इनके लिए आम बात हो गया था, क्योंकि भाई साहब की जॉब लगते ही क्रेडिट कार्ड जो मिल गया था। और वहीं राम का केस बिल्कुल ही उल्टा था। राम को एक अच्छी सैलरी पैकेज होने के बाद भी राम अपना फाइनेंशियल डिसीजन बहुत ही सोच समझ कर लेता था। जैसे कि वो ऑफिस के पास अपना खुद का फ्लैट ना लेकर एक रेंटेड हाउस पे रहता था और सिर्फ 3,000 अपने एंटरटेनमेंट के लिए रखता था। साथ ही साथ वो अपने फ्री टाइम में स्टॉक मार्केट के बारे में नॉलेज लेना स्टार्ट कर देता है कि कौन सा फंड अच्छा परफॉर्म कर रहा है, इंडेक्स फंड कितना रिटर्न देता है, etc। इसलिए राम हर महीने SIP के थ्रू इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देता है। राम एक बात अच्छी तरह से जानता था कि उसे 50-60 की एज तक जॉब नहीं करनी है और उसे अर्ली रिटायर होना है। इसलिए उसने अपने लिए एक पैसिव इनकम सोर्स ढूंढना स्टार्ट कर दिया, जहाँ से उसे पैसिवली पैसा मिलते रहे। तो राम ने सबसे पहले YouTube से स्किल सीखा और एक ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट कर दिया। शुरुआत में तो अर्निंग नहीं हो रहा था, बट 6 महीने के बाद अब वो वहाँ से 15 से 20 अर्न करने लगा। और ऐसे ही टाइम निकलता गया और अब आया 2020, यानी कि कोविड-19 का महामारी। मोहन की जिंदगी में ये साल मानो काल बन के आया। उसके कंपनी ने 500 एम्प्लॉय को बाहर कर दिया, जिसमें से एक मोहन भी था। अब घर का EMI और कार का EMI उसे बोझ लगने लगा, इसीलिए उसे 15 लाख की कार को सिर्फ 6 लाख में ही बेचनी पड़ी। मोहन की फाइनेंशियली कंडीशन इतनी खराब हो गई थी कि ठीक से घर का खर्चा भी मैनेज नहीं हो पा रहा था। और फिर उसने राम के पास कॉल किया और अपना सारा सिचुएशन बताया। तब राम ने उसे घर मिलने बुलाया और राम का घर, गाड़ी और लाइफ स्टाइल देखकर मोहन हक्का बक्का रह गया। फिर उसने राम से पूछा कि भाई जॉब कैसे चल रही है। तब राम ने कहा कि भाई मैंने जॉब 2 साल पहले ही छोड़ दी है, तब से मैं फाइनेंशियली फ्री हूँ और मैं अब रिटायरमेंट लेने की सोच रहा हूँ। तब फिर मोहन ने हैरानी से पूछा कि भाई फिर तब तुम्हारे खर्चा कैसे चलेंगे। तब राम ने बताया कि मेरा ऑनलाइन बिजनेस बहुत ही अच्छा चल गया और मेरा इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो भी 1 करोड़ प्लस हो गया है और अब मेरी टीम मेरे लिए काम करती है, जिससे डिविडेंड और बिजनेस से इतना पैसा आ जाता है कि मैं और मेरी फैमिली एक अच्छी खासी लाइफ स्टाइल जी सकते हैं और अब मुझे काम करने की जरूरत नहीं है। इसीलिए मैं किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढ रहा हूँ जो मेरा काम संभाल सके और मैं उसे पर मंथ 40,000 की सैलरी भी दूंगा। तो राम की बातें सुनकर मोहन ने तुरंत ही हाँ कह दिया कि भाई मैं हूँ। मेरी जिंदगी तो घर का लोन और क्रेडिट कार्ड का EMI ने नरक बना दिया है। तो दोस्तों, अभी तक आप वीडियो देख रहे हो तो आपको समझ आया होगा कि इन दोनों के लाइफ में क्या डिफरेंस था। राम 35 की एज में इसलिए रिटायर हो पाया क्योंकि उसने वेल्थ बिल्डिंग के 5 स्टेप को बहुत ही लगन और अच्छी तरीके से फॉलो किया, और जिन्हें जानने के बाद आप भी राम की तरफ फाइनेंशियली फ्री हो जाओगे। तो जानते हैं सबसे पहला स्टेप नंबर 1, नो लोन्स। राम के सक्सेस होने का और अर्ली रिटायरमेंट होने का सबसे बड़ा रीजन था कि उसके पास कोई भी पैसा उधार नहीं था। मोस्टली लोग सबसे बड़ी गलतियां यही करते हैं और अपने लिए एक ऐसा दीवार बना लेते हैं जो जीते जी नहीं तोड़ा जा सकता। मोहन जैसे लोग कम सैलरी में ही घर, गाड़ी, महंगा फोन लेने की सोचते हैं और यही कारण है कि वे सब चीजें लेने के लिए बैंक से लोन लेने जाते हैं,
जबकि उन्हें इस उम्र में इन्वेस्ट करना चाहिए था, इनकम बढ़ाने पर फोकस करना चाहिए था, पैसिव इनकम बिल्ड करना चाहिए था। तब उसका पूरा ध्यान सिर्फ EMI कैलकुलेट करने पर निकल जाता है। आप खुद ही सोच के देखो, 30-40 हज़ार की सैलरी में अगर 15 से 20 हज़ार लोन देने में निकाल देते हो तो क्या आप कभी अर्ली रिटायर हो पाओगे? नहीं। इसीलिए हमें बड़े बड़े लोन से दूर रहना चाहिए और मल्टीपल इनकम सोर्स बिल्ड करने पर फोकस करना चाहिए। अब आता है स्टेप नंबर 2, यूज 50-40-10 रूल फॉर बजटिंग। आजकल की बिजी लाइफ में किसी भी इंसान के लिए बजटिंग करना बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि हर व्यक्ति कमाना तो 2-3 लाख चाहता है, परंतु अगर आपसे 40 हज़ार की बजटिंग नहीं हो पा रहा है तो फ्यूचर में लाखों कैसे मैनेज करोगे? खर्चे को ट्रैक ना करना सबसे बड़ी चिंता का कारण है, जबकि आपको राम की तरह फुर्गुल लाइफ स्टाइल जीनी चाहिए। और इसमें राम ने जो रूल यूज किया है वो है 50-40-10 रूल, जिसमें से आपके इनकम का 50% जाता है आपके नीड्स में, 40% जाता है आपके इन्वेस्टमेंट में और 10% आपको अपने एंटरटेनमेंट और पार्टी के लिए रखना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी इनकम 30 हज़ार है तो 50% यानी 15 हज़ार जाएगा आपके नीड्स में, जैसे घर का रेंट, इलेक्ट्रिसिटी का बिल, घर का राशन एक्सेट्रा। देन 40% यानी 12 हज़ार आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, जिन्हें आपको SIP के थ्रू हर महीने इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। और लास्ट में 10% यानी 3 हज़ार को अपने वांट्स और डिजायर के लिए खर्च करना चाहिए। और अगर आप इसी रूल के साथ बजटिंग करोगे और इन्वेस्टमेंट पे ज़्यादा ध्यान दोगे तो आप नेक्स्ट 10 से 15 सालों में फाइनेंशियली फ्री होने की जर्नी अचीव कर पाओगे। स्टेप नंबर 3, इन्वेस्ट इन इंडिया। आपको पता ही होगा GDP रैंकिंग 2024 में इंडिया 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड बन चुका है, यानी कि अमेरिका, चाइना, जापान, जर्मनी के बाद टॉप GDP में इंडिया 5वें नंबर पर आता है। इसलिए उभरते भारत में इन्वेस्ट करने का यही सबसे सही समय है। अगर आपके पास कोई आइडिया, स्किल या टेक्निक है पैसा कमाने की, तो आप इंडियन कंपनी के साथ ऑनलाइन बिजनेस कर सकते हो। और सिर्फ बिजनेस ही नहीं, हमारा इंडिया लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी बन चुका है। स्मॉल बिजनेस, रियल एस्टेट, कंटेंट क्रिएशन, एफिलिएट मार्केटिंग जैसे आज की डेट में कितने ही सोर्स ऑफ इनकम है, जिसमें से आप पैसिवली सोर्स ऑफ इनकम बिल्ड कर सकते हो और इंडियन कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हो। स्टेप नंबर 4, अनलीश द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। देखो, दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक वो जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग को सिर्फ जानते हैं और दूसरे वो जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग का यूज करके अपनी वेल्थ बिल्ड कर लेते हैं। अब जो लोग सिर्फ कंपाउंडिंग को जानते ही हैं, उनके जेब से पैसा निकलता ही रहता है, जबकि राम जैसे लोग कंपाउंडिंग की पावर को अनलीज करना जानते हैं। वैसे अगर आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग को डिटेल में समझना है तो वीडियो आपको देखनी चाहिए, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। राम जैसे लोगों को पता होता है कि कंपाउंडिंग टाइम के साथ वर्क करती है, इसलिए राम ने हर महीने 15 हज़ार की SIP मात्र 15 सालों के लिए इंडेक्स फंड में की थी, जहाँ से उसे मिनिमम 14% का कंपाउंड इंटरेस्ट मिला और जिसकी वजह से 35 साल की उम्र तक उसका पैसा लगभग 90 लाख बन गया था। अब 90 लाख बहुत ही होते हैं किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, इसलिए उसने इन पैसे से अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट किया और इसीलिए आज वो फाइनेंशियली फ्री हो पाया। अब आता है लास्ट स्टेप, स्टेप नंबर 5, फायर मेथड ऑफ अर्ली रिटायरमेंट। इस स्टेप के अंतर्गत आपको ये बताया गया है कि 50 से 60 साल तक काम ना करो, दिन रात नौकरी के पीछे मत भागो, बल्कि अपने लिए कुछ ऐसा बिल्ड करो जिससे पैसे की चिंता खत्म हो जाए और जिससे आप अर्ली रिटायरमेंट हो सको। राम जैसे लोग फायर मेथड का कम उम्र में समझ लेते हैं, इसलिए मेरा सजेशन यही है कि आप अपने अर्ली रिटायरमेंट के बारे में जरूर सोचें। तो दोस्तों, आज की वीडियो बस इतना ही, और अगर आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग को डिटेल में समझना है तो इस वाले वीडियो पर क्लिक करिए। आइए मिलते हैं इसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।